दोस्तों आज हम जो चीज़ बनाने जा रहे हैं उसके लिए लिया हमने यहाँ पे कलाई दाल। इसको कलाई दाल भी बोलते हैं और उड़द दाल भी बोलते हैं। इसको करना क्या है, रात भर इसे हम पानी में भिगोकर छोड़ देंगे और सुबह में इसे हमें पीस लेना है। तो चलिए दिखाते हैं कि रात भर भिगो लेने के बाद इसे हमने पीस लिया है। रात भर हमने इस दाल को भिगो लिया था और भिगो लेने के बाद इसे हम पीस लेंगे। पीसने के लिए क्या करना होता है, इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल देंगे। तो दाल को रात भर भिगो देने के बाद हमने इसे पीस लिया और पीस लेने के बाद इसे हमने अच्छे से फेंट दिया, क्योंकि फेंटना बहुत ही ज़रूरी है। आप जितना ही फेंटिएगा उतना ही हल्का आपका ये तिलौरी बन पाएगा। तो यहाँ पे हमने दाल पीसने के क्रम में थोड़ी सी मिर्ची, लाल मिर्ची और थोड़ी सी काली मिर्ची ये डाला है, थोड़ा सा टेस्ट के लिए, तीखापन के लिए। और अब इसमें हम डालेंगे ये उजला वाला तेल। ये झारखंड का रेसिपी है, वहाँ पे ये तिलौरी रेसिपी बनता है जो कि सालों भर चलता है। इसे बनाकर सुखा कर रख देने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है, चावल दाल पे बनाकर इसे खाएंगे तो यहाँ पे हमने तिल ले लिया है, उजला वाला तिल लिया है और इसे हम धो लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गंदगी भी होता है और कंकड़ तो ज़रूर होता है। तो धो लेने से सारी चीज़ें निकल जाएगी जो हमारे दांतों में नहीं आएगा। तो चलिए इसे हम धो लेते हैं। देखिए हमने धो लिया इसे, धो के पानी इसका सारा निकाल लिया है, छन्नी में हमने इसे छान लिया है। अब इसे हम डालेंगे इसके अंदर और डालने के बाद इसे हम अच्छे से फिर फेंट लेंगे। हमें फेंट लेना है और फेंट के फिर इसे हम चलेंगे धूप में डालने के लिए। इसमें हमने नमक भी डाला है, आपको नमक डालना बताना भूल गए थे, क्योंकि नमक नहीं डालिएगा तो फिर स्वाद ही नहीं आएगा, टेस्ट ही नहीं आएगा। क्योंकि अदौरी में हम नमक नहीं डालते हैं, तो इस पर डालना है। अदौरी में तो हम मसाले के साथ बनाते हैं और इसे हम सिर्फ तेल में भून कर खाते हैं, तो इसलिए इसमें नमक डालना ज़रूरी है। तो अच्छे से इसे हमें फेंट लेना है और फेंट लेने के बाद चलिए इसे हम धूप में डाल देंगे। छोटा छोटा सा इसे हमें बनाएंगे, बड़ी का डिज़ाइन ही इतना छोटा छोटा सा बनाएंगे। बड़ी का डिज़ाइन का ही, जितना ही छोटा बनाइएगा उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट होगा और क्रंची होगा। तो चलिए ये हमारा घर का कुरकुरे बन के तैयार होगा। तो इसे अच्छे से फेंटना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसे हम अच्छे से फेंट लेते हैं। और हाँ दोस्तों, तिल डालने में बिल्कुल ही कंजूसी नहीं कीजिएगा, तिल भर के डालिएगा, क्योंकि स्वाद जो आने वाला है वो तिल का ही आने वाला है। तो इसीलिए तिल डालने में कोई कंजूसी नहीं। उजला वाला तिल डालिए, काला वाला तिल डालिए, जो भी आपको पसंद हो, लेकिन तिल डालने में बिल्कुल ही कंजूसी नहीं। तब हम बना पाएंगे झारखंड स्पेशल तिलौरी, जो कि दाल चावल उसके साथ ये तिलौरी जो भुजिएगा ना, करारी, मस्त टेस्टी एकदम बनने वाला है। तो इसे हमने अच्छे से फेंट लिया, ये देखिए। चलिए अब हम इसे छत पे लेके चलते हैं और इसे हम छोटा छोटा बड़ी का टाइप का ही बनाएंगे, ताकि आसानी से सूख भी जाए। और इसे फेंटिएगा नहीं ना तो फिर वो फ्लपी नहीं बनेगा, क्रंची नहीं बन पाएगा। तो फेंटना बहुत ही ज़रूरी है। तो छोटा छोटा जैसा बड़ी बनता है, अदौरी बनता है, उसी टाइप का हमें बनाना है, लेकिन बहुत ही छोटा साइज़ बनाना है, तभी बहुत ही करारी, क्रिस्पी और खाने में मज़ा आएगा। तो चलिए हमने इसे फेंट लिया, अब छत पे चलते हैं इसे बनाने के लिए। तो इसे छोटा छोटा एकदम पाटना है, इस तरह से हाथ में पानी लगा के लेंगे और बिल्कुल ही छोटा छोटा इसे बनाएंगे। और आजकल बहुत ही कड़ा धूप होता है, तो उसमें एक ही दिन में ये सूख जाता है। और एक टिप्स और आपको मैं देती हूँ, मेरी मम्मी बताती थी कि जब पछिया हवा चलता है उसमें आप बड़ी अदौरी तिलौरी बनाते हैं ना। जब बनाती थी अदौरी तिलौरी ये सब चीज़, तो कहती थी कि जब पछिया हवा चलता है तब उसमें आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, बड़ी अदौरी, तो एक ही धूप में सूख जाता है और बहुत ही खोखला और अच्छा बनता है। तो इसीलिए इस बात का आप ध्यान रखिए कि कभी भी आप बड़ी अदौरी तिलौरी बनाते हैं ना, तो पछिया हवा में ही बनाइए, ताकि आपका तिलौरी बड़ी बहुत ही अच्छे से बने। तो अब कहिएगा कि पछिया हवा कैसे पता चलेगा, तो वो भी हम आपको बताते हैं कि पछिया हवा कैसे पता चलेगा कि पछिया हवा चल रहा है या नहीं चल रहा है। वो टेक्निक भी हम आपको अभी दिखाते हैं कि कैसे पता चलेगा। तब तक इसको हम बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। एकदम छोटा छोटा इसे बनाना है। बनाने में थोड़ा सा मेहनत तो होता ही है, लेकिन मेहनत का फल मीठा होता है, आपको भी पता है। तो बना लेने के बाद जब ये सूखेगा और सूखा कर इसे जब बनाकर आप खाएंगे चाय के साथ, तो अलग ही आनंद होगा। जब बारिश का मौसम होगा और चाय और ये तिलौरी लेके आप बैठिएगा तो उसका अलग ही आनंद होगा, तब ये मेहनत भूल जाइएगा। तो इस तरह से इसे सुखा लेना है। इसकी आवाज़ से ही पता चल जा रहा है कि ये अच्छे से सूख गया है। अब इसे आप एक डब्बे में अच्छे से इसे स्टोर करके 2-3 साल, जितने साल चलाना चाहते हैं इसे चला सकते हैं। बीच बीच में लोग दिखाते रहिए और जब जब इसे खाना हो बस इसे तेल में फ्राई कीजिए। देखिए कितना खोखला हुआ है। यही इसका निशानी है कि एक बार में एक धूप में अगर सूख जाता है तो बहुत ही अच्छे से खोखला हो जाता है। ये देखिए आपको दिख रहा है, इसमें अंदर में खोखला हो जाता है। तो इसे स्टोर करके रखिए और जब चाय बनाना हो, चावल दाल किसी के साथ इसे फ्राई कीजिए और खाइए। तेल में इसे तल दीजिए कुरकुरे की तरह, एकदम बहुत ही अच्छा तिलौरी बनकर हमारा तैयार हो गया है।
गया है। तो इसी तरह से मेरे वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और अच्छे अच्छे रेसिपीज़ के लिए कमेंट करते रहिए। तब तक टाटा बाय बाय।